ऑफ द कंपाइलर। सो कंपाइलर का मेजर जो टास्क होता है वो क्या होता है कि सोर्स प्रोग्राम को वो ट्रांसलेट करे टारगेट प्रोग्राम में, ओके, या मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। तो हम ये जो प्रोसेस है इसको अगर एक होल प्रोसेस होती तो लॉजिकली या फिर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस होती अगर एट अ टाइम सारी चीज़ें होती, जैसे एरर्स को ट्रैप करना, फिर उसके बाद में रिजॉल्व करना, देन अगेन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको सब प्रोसेस में पार्टीशन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं phases of a compiler. Now, what is a phase? A phase is a logically interrelated operation that takes source program in one representation and produces output in another representation. अब जो एक प्रोसेस है, इस फेज को टू डिफरेंट फेजेस में कंपाइलेशन को डिवाइड किया गया है। वन इज एनालिसिस एंड अनदर इज सिंथेसिस। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस मीन्स मशीन इंडिपेंडेंट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है फेज, ये एनालिसिस फेज डिसाइड करेगा। एंड देन सिंथेसिस में अगेन वही रहेगा, मशीन डिपेंडेंट और लैंग्वेज independent. Now we are going to check the phases of the compiler, that is the structure of the compiler कि क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी phases है वो मस्ट है कंपाइलेशन प्रोसेस में, अदरवाइज एक ही होल प्रोसेस होती और वेरियस प्रोसेस यहाँ पे जो फेजेस है वो नहीं होती तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कंपाइलेशन प्रोसेस। दैट्स व्हाई वेरियस जो भी हमारे प्रोसेस है कंपाइलेशन की उसको वेरियस सब प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज अवर phases of the compiler. So we are going to look at the particular as you are able to see the screen, जिसमें वेरियस जो भी फेजेस है उसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये वेरियस जो है फेजेस ऑफ अ कंपाइलर है। वेरी फर्स्ट इज योर लेक्सिकल एनालाइजर, इसको हम स्कैनर भी बोलते हैं, ठीक है। देन सिंटैक्स एनालाइजर, after that semantic analyzer, then intermediate code generator, and then code optimizer, and last but not the least code generator. So ये various phases है हमारे कंपाइलर के, ठीक है। अब जो फर्स्ट फेज है जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनालाइजर या स्कैनर, ये क्या करता है कि कैरेक्टर्स को, जो भी हमारा सोर्स लैंग्वेज होता है उसके कैरेक्टर्स को सेपरेट करता है ग्रुप में जो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रुप्स है इन्हीं को हम टोकन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कीवर्ड्स है, जैसे कि डू है, इफ है, आइडेंटिफायर्स है जैसे कि एक्स है, नम है, ऑपरेटर सिंबल जैसे कि आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस टाइप के जो आप ऑपरेटर सिंबल्स यूज करते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स है, पैरेंथेसिस है ना। तो ये जो वेरियस पर्टिकुलर टोकन्स है इसमें ग्रुप करता है हमारी सोर्स लैंग्वेज को। ये काम होता है किसका? लेक्सिकल एनालाइजर का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसने अगर जो भी पर्टिकुलर हमारी सोर्स लैंग्वेज है उसमें सेपरेट करने के बाद इसका जो आउटपुट रहता है वो नेक्स्ट फेज के पास जाता है, दैट इज अवर सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर का टास्क समझ में आ गया होगा आई थिंक। सोर्स लैंग्वेज के जो भी पर्टिकुलर हमारे कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनको रिलेटेड सिंबल्स को रिलेटेड ग्रुप में कैटेगराइज करना, दिस इज द मेन एम ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर इज अवर सिंटैक्स एनालाइजर,
ठीक है, तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, जो आउटपुट रहता है लेक्सिकल एनालाइजर का, उसको क्या करता है, वन बाय वन पार्स करता है, मीन्स प्रॉपर सिंटैक्स में अरेंज करता है। ठीक है, जो भी सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, उसमें अरेंज करना, जिसको हम समटाइम्स एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन? फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी ऑपरेटर के साथ जो वेरियस टू सिंबल्स है a और b, उसको कंबाइन किया है। जैसे वे में आपने लॉजिकली कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करने का काम क्या करता है, हमारा सिंटैक्स एनालाइजर करता है। ठीक है।